देशद्रोह के आरोप का सामना कर रहे कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले 1:15 बजे के आसपास असीम त्रिवेदी को जेल से बाहर निकाला गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य और असीम त्रिवेदी के समर्थकों ने इनकलाब के नारे लगाए। जेल से रिहा होने के बाद असीम ने सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आर्थर रोड जेल से असीम थोड़ी दूर पर मौजूद बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर गए और माथा टेका। शाम 4 बजे असीम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथियों के साथ मीडिया से बातचीत करेंगे। तभी पता चलेगा कि उस लड़ाई में उनकी आगे की रणनीति क्या है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जब आर्थर रोड जेल से असीम त्रिवेदी बाहर निकले थे। उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। असीम त्रिवेदी पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जो उन्होंने कार्टून बनाए हैं। उसके आधार पर सरकार ने हालांकि आश्वासन दिया है कि देशद्रोह का मुकदमा असीम त्रिवेदी से हटा लिया जाएगा। ये तस्वीरें आप उस समय की देख रहे हैं जब जबरदस्त भीड़ जुट गई थी आर्थर रोड जेल के बाहर। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सहयोगियों के साथ साथ असीम त्रिवेदी अपने समर्थकों के साथ यहां पर मौजूद हैं। असीम त्रिवेदी 3 दिन तक जेल में रह चुके हैं, पहले पुलिस कस्टडी में और उसके बाद 2 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में, और जमानत की अर्जी मंजूर कर ली गई है। साथ ही साथ मुश्किल की बात की गई थी। त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें मुचलका भरना पड़े और देशद्रोह का मुकदमा जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक वो जेल के भीतर ही बने रहेंगे। सरकार के आश्वासन के बाद अब असीम त्रिवेदी जेल के बाहर है। आप तस्वीरें देख रहे हैं आर्थर रोड जेल के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर असीम त्रिवेदी को रिहा कर दिया गया है। आज शाम 4 बजे के आसपास असीम त्रिवेदी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अपने सहयोगियों के साथ पत्रकारों से बातचीत करेंगे और उस वक्त असीम त्रिवेदी अपने भविष्य की रणनीति भी बताएंगे कि आखिरकार आगे वो क्या करना चाहते हैं। हालांकि असीम त्रिवेदी को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। बाला साहब ठाकरे के साथ साथ लालकृष्ण आडवाणी ने भी अपने ब्लॉग और लेख में साफ तौर पर इन दोनों नेताओं ने लिखा है कि असीम त्रिवेदी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो उचित नहीं है और ऐसे में असीम त्रिवेदी को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए था। के खिलाफ ये जो लड़ाई है, सेंसरशिप के खिलाफ ये जो लड़ाई है, ये जारी रहेगी तब तक जब तक 124 हमारे संविधान से नहीं हटता। ये लड़ाई सिर्फ मेरे आजाद होने तक नहीं थी, ये लड़ाई पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हिंदुस्तान में आज हासिल उसके लिए थी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक 124 नहीं हटता, जब तक जगह जगह पर अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए सरकारें जो तानाशाही कोशिशें करती हैं बंद नहीं होती, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो ये हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से असीम त्रिवेदी को अब रिहा कर दिया गया है और असीम त्रिवेदी अब बाहर हैं, जेल से फिलहाल बाहर हैं। हालांकि उनके ऊपर अभी मामला पूरे तरीके से वापस नहीं लिया गया है। जैसे ही सरकार ये तय करेगी कि देशद्रोह का मामला वापस लिया जाना है उसके साथ ही तमाम और बातें भी सामने आएंगी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने भी साफ तौर पर उनका समर्थन दिया है और ऐसे में असीम त्रिवेदी अब जल्द से जल्द एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। और नवंबर 2011 में सामने आया था असीम त्रिवेदी का ये कार्टून जिस पर अब बवाल मचा है। उसे लेकर आरएसपी के एक समर्थक ने असीम त्रिवेदी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और ब्लॉग पर भी असीम त्रिवेदी ने इसे अपना अपलोड कर दिया था। आरपीआई के एक कार्यकर्ता ने इस पे शिकायत दर्ज कराई थी और असीम की तलाश में कानपुर तक मुंबई पुलिस गई थी। कानपुर से खाली हाथ वापस लौटने के बाद मुंबई पुलिस के सामने असीम त्रिवेदी ने खुद समर्थन कर दिया था और वहां पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। और 8 सितंबर को असीम त्रिवेदी ने बांद्रा पहुंचकर सरेंडर किया था जहां उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने 1 दिन तक उन्हें अपने रिमांड में रखा था
और उसके बाद फिर 2 दिनों तक वो जुडिशियल कस्टडी में थे। गृह मंत्री का आश्वासन मिलने के बाद असीम त्रिवेदी रिहाई के लिए तैयार हो गए हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन को गृह मंत्री पाटिल ने ये भरोसा दिया है कि जो देशद्रोह का मुकदमा असीम त्रिवेदी के खिलाफ लगाया गया है उसे हटा लिया जाएगा। 9 सितंबर को विशेष अदालत ने पुलिस कस्टडी दी थी और 10 सितंबर को न्यायिक हिरासत में पुलिस ने उन्हें भेजने की गुहार लगाई थी। 24 सितंबर तक असीम त्रिवेदी को न्यायिक हिरासत में रखा जाना था। 11 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी और 5000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई थी। और असीम त्रिवेदी लगातार पत्रकारों से बात भी कर रहे हैं। आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद असीम त्रिवेदी सीधे पहुंचे अंबेडकर के स्मारक पर और वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वहां पर पत्रकारों से क्या कहा, आइए दिखाते हैं। आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा जो आप लोगों को असुविधा हो रही है या वहाँ पे हुई जेल के बाहर, उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी का भी कैमरा माइक जो वहाँ पे जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांग चाहूंगा। और फिर आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि इस लड़ाई को फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई, मीडिया की लड़ाई, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई में आपने जो भूमिका निभाई है उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपके सहयोग के बिना ये लड़ाई कभी इतनी बड़ी नहीं हो पाती। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। आज जिस तरह देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर करके बाहर आए, बहस शुरू हुई है, डिबेट शुरू हुई है, उस समय आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके लिए मेरी ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इस बीच कई सियासी दिग्गजों ने भी असीम त्रिवेदी के समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी है। बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ब्लॉग पर लेख लिखा है। उन्होंने असीम त्रिवेदी पर कसे शिकंजे को तानाशाही करार दिया है। आडवाणी ने लिखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाले कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के साथ जो हुआ उस पर उन्हें हैरत है। आज का राजनीतिक माहौल 1975 के आपातकाल से भी बदतर है। असीम त्रिवेदी पर देशद्रोह का केस ठोका गया है, जिसमें उम्र कैद की सजा बनती है। असीम की गलती यही है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान उन्होंने जो कार्टून दिखाए उस पर सरकार ने आपत्ति जताई। आगे आडवाणी ने लिखा कि इमरजेंसी के दौरान कार्टूनिस्ट अबू इब्राहिम ने तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद पर व्यक्ति के कार्टून बनाए थे। अगर उस वक्त आज जैसा माहौल रहा होता तो अबू इब्राहिम को भी जेल में भेज दिया गया होता। शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने भी कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के समर्थन में आवाज उठाई है और असीम पर देशद्रोह के केस लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की फजीहत की है। शिवसेना के मुख्यमंत्री सामना में बाल ठाकरे ने लेख लिखा है। लेख में उन्होंने कहा है कि असीम पर देशद्रोह का केस लगाना गलत है। महाराष्ट्र सरकार को इतनी भी समझ नहीं है कि देशद्रोह क्या होता है। लेकिन कहा गया है कि संसद पर हमले की साजिश रचने वाला अफजल गुरु और कसाब जैसे आतंकवादी जेल में मौत कर रहे हैं। असीम की उन दोनों के साथ क्या बराबरी की जा सकती है? बाल ठाकरे ने लिखा है कि असीम त्रिवेदी के कार्टून पर किसी को ऐतराज हो सकता है, लेकिन उसे देशद्रोह हरगिज नहीं कहा जा सकता।